स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की पाठ 4 काव्यांजलि के पाठ 4 के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में है। आइए देखते हैं। तादंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। तो वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर नदी जैसी। आइए देखते हैं। तादंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी अब जो है राम से मिलने के लिए अयोध्यावासी भरत और उनकी माताएं, समस्त अयोध्यावासी जो हैं संध्या के समय राम की कुटिया के सामने सभी इकट्ठे हुए हैं। तादंतर यानी उसी समय बैठी सभा उटज के आगे, आकाश रूपी नीले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। अब ऐसा देखकर उन्हें प्रतीत होता है कि मानो उस आसमान के नीचे, जैसे आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, उसी प्रकार आसमान के नीचे जो हैं उस सभा में बहुत सारे तारे जो हैं जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। अब उस सभा का जो दृश्य था बिल्कुल व्याकुल था। क्यों? क्योंकि वह सब जो है श्री राम से मिलने आए थे और उनके जो है बातों को सुनना चाहते थे। सभी जो है बिल्कुल परेशान से व्याकुल से वहां बैठे हुए थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। अब बैठे तो थे, लेकिन वहां पर जो है सब टकटकी लगाए बैठे थे, क्योंकि उस सभा का परिणाम जानने के लिए सभी भय से व्याकुल होकर टकटकी लगाए जो हैं वहां बैठे हुए थे। तो उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, तो कहते हैं कि वहां खिले हुए करौंदे के फूल और उनके जो है फल जो हैं ये सब दिखाई दे रहे थे, और हवा जो है धीरे धीरे उनके पुष्प की सुगंधित वायु जो है, सुगंधित जो है सभा में पहुंच रही थी और सभी जो है उससे रोमांचित कर रही थी। तो वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। अब वह स्थान जो है बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानिए वह चंद्रलोक के समान बन गया हो। तो प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर नदी जैसी। तो वैसे स्वच्छ और निर्मल चांदनी में जो है सब शांति से बैठे हुए उस वातावरण में राम जो है अपनी समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, मिल गया अकटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तथापि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। आगे देखते हैं। हाँ इसी आशय के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिक्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको
जान कर जननी ही जान न पाई जिसको। आइए आगे देखते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना। तो रामचंद्र जी जो हैं भरत से कहते हैं कि हे शिष्ट भरत, अपनी मनोकामना जो है, अपनी अभिषिक्त माने मनोकामना, अब अपनी मनोकामना जो है हमें बताओ। तो सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। तो राम के इस प्रश्न पूछने पर वहां पर जितने भी उपस्थित अयोध्यावासी थे सब एकदम तैयार हो गए हैं, सजग हो गए हैं कि जैसे किसी ने उनके सपने को जो है तोड़ दिया हो। उन्हें सपने में सो रहे हो, नींद में सो रहे हो और सपने में उन्हें किसी ने झकझोर दिया हो और जगा दिया हो। तो हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अब मेरा। तो वह राम से जो है प्रश्न करते हैं कि हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई अब इच्छा जो है, मनोकामना जो है अब शेष नहीं रह गई है। फिर कहते हैं मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। फिर कहते हैं कि मुझे अब जो है यह राज्य बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के यह राज्य मुझे प्राप्त हो गया है। हे भाई, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। कि हे भाई, मुझे तो यह राज्य मिल गया है और मुझे राज्य सौंप कर और आप जो हैं इन पेड़ों के नीचे अपना घर बसाने चले आए हैं। मतलब इतने बड़े महल को छोड़कर आप इन कुटिया में, इन वृक्षों के नीचे जो है रात बिताने को विवश हैं। तो रह गया अभिषिक्त शेष तथापि क्या मेरा। तो कह रहे हैं कि अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना जो है शेष रह गई है। तन तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। भरत जो है बिल्कुल अब अपने पिता के लिए भावुक होते हुए कहते हैं कि तन यानी शरीर। अब उनके पिता की बात आती है तो वे अपने पिता के बारे में कहते हैं कि तन माने शरीर, तड़प तड़प कर। हमारे पिताजी ने जो है बहुत ही तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्यागा है। तो क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना रह जाती है, बाकी रह जाती है। तो हाँ, इसी आशय के हेतु जन्म था मेरा। फिर कहते हैं कि मुझे दुख है, मुझे कष्ट हो रहा है कि मेरा जो जन्म है क्या इसी अपशगुन के लिए हुआ था, क्या यही दिन देखने के लिए हुआ था। तो निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। और कहते हैं मेरी जो ये आज का जीवन है, मेरा जो जीवन है आपके लिए समर्पित था, लेकिन मेरी माता ने मेरी ही हत्या स्वयं मेरी ही माता ने कर दी है। मेरी ही माता ने जो है मेरे अधिकारों का छीन लिया है, मेरे अधिकारों को हर लिया है। तो निज जननी के हाथ हनन था मेरा। मेरे अधिकारों को जो है मेरी माता ने ही छीन लिया है। कि हे भाई, फिर कहती हैं कि अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका। कि जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो जाता है तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह जाती है। तो संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। फिर कहते हैं कि हे भाई, मुझे जो है इस जीवन में बहुत दुख हो रहा है, ग्लानि हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरी मनोकामना के लिए जो है आपने, मेरी माता ने जो है आपसे इस राज्य को त्यागने को कह दिया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। तो कह रहे हैं भरत जी कि मैंने जो है आज स्वयं से ही इन कष्टों को देखकर, इन दशा को देखकर मैंने अपने आप से जो है मुंह फेर लिया है। तो हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। कहते हैं कि हे भाई श्री राम, अपने भाई श्री राम जी से कहते हैं कि हे भाई, हे भ्राता, आप ही मुझे बता दीजिए कि मेरी इच्छा क्या हो सकती है। और अब तो प्रभु ने भाई को पकड़
हृदय पर खींचा, तो रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। तो भरत के वचनों को सुनकर बड़े ही गदगद होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं और आंसू उन पर बरसाते हुए कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। कहते हैं कि जन्म देने वाली माता ही जब मुझे न समझ पाई तो उसके हृदय की थाह किसी दूसरे को कैसे मिल सकती थी या मिल सकती है। आइए आगे देखते हैं। तो यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैध व तुषार वृता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तारांगना, वह सिंह अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। आइए आगे देखते हैं। तो यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। जब राम और भरत की बातों को सुनकर कैकेयी जो है उनसे प्रश्न करती हैं, यानी उनको घर लौट चलने के लिए निवेदन करती हैं, तो कहती हैं कि हे राम, यदि यह सब सच है कि मैंने जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं समझ पाया, तो फिर तुम अयोध्या वापस लौट चलो। अब इन बातों को सुनकर जो है सभी चौंक पड़ते हैं। अचानक रानी कैकेयी की तरफ देखने लगते हैं कि सबने रानी की ओर अचानक देखा। सब जो है विचलित हो जाते हैं, अरे परेशान हो जाते हैं कि कैकेयी जो है कैसे श्री रामचंद्र को वापस लौटने के लिए कह सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ही वनवास उन्हें दिलाया था। तो वैध हुआ तुषार वृत्ता यथा विधुलेखा। अब कैकेयी जो है सफेद वस्त्रों में, यानी विधवा का जो वस्त्र होता है सफेद वस्त्रों में जो है पहने हुई विधवा के रूप में ऐसी लग रही थी मानो तुषार से ढकी हुई चंद्रकणिका। यानी तुषार मानो सर्दी के समय में घने कोहरे में जो है चंद्रमा का प्रकाश जो है हल्का हल्का दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार जो है कैकेयी का जो रूप था अब दिखाई पड़ रहा था। तो बैठी थी अरु तदापि असंख्य तारागण। तो कैकेयी जी जो थी वह बैठी हुई थी, अब उनके हृदय में जो है अनेक प्रकार के भाव जो हैं लहरें ले रहे थे। तो वह सिंही अब भी थी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंहिनी मतलब वह शेरनी अब गोमुखी गंगा की भांति जो है एकदम शांत शीतल और पवित्र दिख रही थी। कि हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना। फिर कैकेयी कहती हैं कि हाँ आप जो सोच रहे हैं मैं सब बातें मानने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने जो है भरत को नहीं समझ पाई, मैंने उसके हृदय को जो है नहीं जान पाया कि वह क्या चाहता है। तो सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कहती हैं कि यदि यह सच है तो हे पुत्र राम, तुम अब घर लौट चलो। तो अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। उनकी श्री रामचंद्र जी की माता जी हैं कहती हैं कि मैं तुम्हारी अपराधीन हूं, मुझे क्षमा करो, मेरी भूल का दंड भरत को मत दो। तुम्हारे वनवास से भरत को कष्ट हो रहा है, इसीलिए मेरी बात मानकर अयोध्या वापस लौट चलो। आइए देखते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। हो यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं।
ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी संछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथिरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। आइए आगे देखते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अब केकई जी जो हैं श्री रामचंद्र जी को जो है सौगंध खाकर यानी कसम दिलाती हुई कहती हैं कि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, इसीलिए जो है मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मनवाने के लिए जो है और कोई चारा नहीं है। मैं आपको कसम खाकर ही कह रही हूँ, कसम दिलवा कर ही जो है आपको वापस ले जाना चाहती हूँ। यदि मैं उगसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। कहती हैं कि इस कार्य के लिए, यानी कहती है ना इसमें कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो इस काम के लिए जो है काम के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया है। यदि कोई बात को सिद्ध कर दे तो मुझे भरत से इस काम के लिए प्रेरित किया है, तो मैं पति के समान ही जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया है, वह अपने पुत्र को भी खो दूं। तो ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उससे सब चुन लो। तो केकई जो हैं उस उपस्थित सभा में अयोध्यावासियों के सामने जो है अपनी बात को कहती हैं कि मेरा कहा मान लीजिए और मैं अपनी बात को बता रही हूं। यदि मेरी बात में कोई भी थोड़ा सा भी जो है अर्थ मिलता है, तो मेरी बात जो है मना मत करिएगा, उसको जो है आप लोग मान लीजिएगा। तो करके पहाड़ सा सार मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। फिर कहते हैं मैंने इतना बड़ा पाप किया है, मैंने पहाड़ जैसा बड़ा पाप करके भी मैं चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा सा भी पश्चाताप भी न कर सकूं, ऐसा नहीं हो सकता है। थी संछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। अब रात्रि का समय था, आसमान में चांदनी फैली हुई थी और रात के समय जो है ओस के कांट आंसुओं के रूप में बरसात कर रहे थे और नीचे सभी जो हैं सभा में बैठे हुए बिल्कुल शांत हृदय को थपथपाते हुए रोते जा रहे थे। तो उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भव विस्मय और खेद भरती थी। जिस रानी ने उल्कापात यानी इतना उतापात मचा रखा था, अयोध्या के समाज को बिल्कुल भी नष्ट कर दिया था, तो वही रानी आज अंधकार में सभी को प्रकाश दिखा रही थी। उनसे जो है अपने दुख को उस जन समुदाय के सामने, उस सभा के सामने जो है भय के मारे प्रकट कर रहे थे। सभी जो है विस्मय से यानी अचंभित होकर जो है उस खेद के भाव को एक साथ भर रख दिए थे, जो वह देख रही थी। फिर कहते हैं क्या कर सकती थी मरी मंथिरा दासी, मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी। अब मुझे जो है
कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बेचारी मंथिरा का इसमें कोई दोष नहीं है, वह दासी थी, साधारण सी दासी, उसका कोई इसमें दोष नहीं है। उसके पास इतना बल ही कहाँ था कि वह अपने मन को बदल सकती। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था। रानी कैकेयी का मन जो है विश्वास नहीं आ रहा था कि भरत जो है राजगद्दी पर अगर नहीं बैठेगा तो राम उसे कुछ देंगे या भी नहीं भी देंगे।